अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं साहिल खान और आप देख रहे हैं अमकेडी मेवात। दोस्तों, इस वक्त हम अमकेडी मेवात की ऑफिस में हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से मेवात के होनहार पत्रकार, मैं होनहार उन्हें इसलिए कह रहा हूं कि अभी वो पत्रकार भी नहीं हुए हैं और आपस में उन्होंने उलझना, लड़ना, एक दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप, गाली गलौज करना शुरू कर दिया है। जैसा कि पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं, एक पत्रकार दूसरे पत्रकार को गालियां दे रहा है, उसकी काबिलियत, उसके कागज़, उसकी पढ़ाई लिखाई, यहाँ तक कि उसके घरेलू निजी बातों पर भी बेपर्दा किया जा रहा है और निजी बातों को भी लोगों के सामने लाया जा रहा है। ये पत्रकारिता का कहाँ का उसूल है? और फिर एक पत्रकार दूसरे पत्रकार को गाइडलाइंस दे रहा है, उसे सबक दे रहा है, उसे बता रहा है कि ये कहाँ की सलाहियत है, जबकि वो खुद ये नहीं देख रहा कि वो क्या कर रहा है। एक पत्रकार कभी भी जनता के सामने दूसरे पत्रकार की गुमानी या फिर उसकी कटती नहीं करता। जैसा कि आप देख रहे हैं, ईसा का मामला ही देख लीजिए, जबकि मेवात में उस वक्त। तो दोस्तों, पत्रकार एक समाज के लिए रहबर होता है, समाज की रहनुमाई करता है, समाज को गाइडलाइंस देता है। और आज ये हमारे मेवाती पत्रकार जो अपने नाम के साथ मेवात, मेवाती शब्द लगाते हैं और ख़ुद को मेवाती कहते हैं, मेवात की शान कहते हैं, ऐसा कई मौक़ों पर चलो मान लेते हैं, उन्होंने साबित किया है। लेकिन अपने घरेलू मसलों को घरों में ही रहने दें तो बेहतर है। आज जैसे कि आप देख रहे हैं, कुत्ता बिल्ली की तरह मेवात के पत्रकार आपस में उलझे हुए हैं। उनमें सीखने वाले होनहार मैंने इसलिए कहा क्योंकि अभी उनमें सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि हम पड़ोसी मुल्क में देख लीजिए, अफ़गानिस्तान के हालात इतने नाजुक हैं, वहाँ पर काफ़ी भारतीय लोग फंसे हुए हैं, तो वो ऐसे हालात में उसकी तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। और आप नोह की तरफ देख लीजिए, नोह में एक मज़ार को तोड़ा जाता है, धार्मिक भावनाओं को आहत किया जाता है, समाज में उस तरीक़ा के माहौल पैदा किया जाता है जिससे समाज में उथल पुथल पैदा हो, आपस में रंजिशें बढ़ो। उसकी तरफ इन पत्रकारों का ध्यान नहीं जाता। एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, एक दूसरे को कागज़ उछाल रहे हैं, इज्जत पगड़ियाँ उछाल रहे हैं। तो ये कहाँ की पत्रकारिता हुई? तो मैं उन पत्रकारों को भी और उनके दर्शकों को भी कहना चाहता हूँ कि आप उनसे कमेंट कर कर पूछिए, उनके स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर पूछिए, और जिस नंबर से कॉल पर वो कहते हैं आपको कि इस नंबर पर हमें जानकारी दीजिए, हम समाज के लिए कर गुजरते हैं, समाज के लिए तैयार हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो उनसे पूछिए कि आप क्या पत्रकारिता कर रहे हैं। एक दूसरे का नाम ले लेकर गालियाँ दे रहे हैं, और इसमें खासकर मेवात के आधे से ज़्यादा पत्रकार शामिल हैं। कुछ सीनियर पत्रकार इस लड़ाई से दूर हैं, ये बात सही है, लेकिन उनको अभी चुपचाप बैठा रहना इस हाल में अच्छा नहीं है। तो मेवात के पत्रकारों को मैं एक गाइडलाइंस यही देना चाहता हूं कि आप मेवात को बदनाम ना करें, अपने उल्हानों को, अपनी लड़ाई झगड़ों को अपने तक ही सीमित रखें। इससे पत्रकारिता बदनाम होती है। पत्रकारिता के नाम पर आप धब्बा मत बनिए। तो मेवात के पत्रकारों को ये एडवाइस है, और ख़ासकर दर्शकों के लिए भी ये मेरी एक सलाह है कि आप उनसे पूछिए आप क्या पत्रकारिता कर रहे हैं। आपने एक दो दिन पहले देखा होगा ईसा का मसला, ईसा संजीदा, एक नॉर्मल सा जो मसला था। इस तरीक़ा की घटनाएं समाज में होती रहती हैं। जब समाज इस तरीक़ा से गिर जाता है तो उस मसले को इस तरीक़ा से हाईलाइट कर देना और 24 घंटा ईसा संजीदा इसी पर वीडियो चलाना, इसी पर डिबेट करना, इसी पर पूरी ध्यान दे देना कहाँ की अच्छी बात है? जबकि समाज में क्या और कुछ नहीं घटित हो रहा? क्या समाज की और ज़रूरतें नहीं हैं? तो समाज के और समस्याओं और मसलों पर भी ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारे बच्चों को, दर्शकों को और तमाम उन लोगों को जो मेवात मीडिया से जुड़े हुए हैं उनको अच्छी जानकारी मिल सके, अच्छा ज्ञान प्राप्त हो सके। उस तरीके की न्यूज़ चलानी चाहिए, उस तरीके का ज्ञान अपने चैनलों के माध्यमों से देना चाहिए। जबकि ये अपनी निजी लड़ाई को 24 घंटा अपने चैनल पर चलाते हैं, इससे आप लोगों के वक्त की भी बर्बादी हो रही है। अपने वक्त की बर्बादी तो वो कर ही रहे हैं। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है, आप इन पत्रकारों को डांटिए, इनसे कमेंट कर कर पूछिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या पत्रकारिता है ये। अगर आपको पत्रकारिता करनी है तो समाज हित में करिए, न कि अपने घरेलू मसलों को लोगों के सामने लाकर पत्रकारिता के नाम पर लोगों का मोह भंग ना करें। मैं हूं साहिल खान, कैमरामैन जाहिद खान के साथ आप देख रहे हैं अमकेडी मेवात। शुक्रिया।